हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रमेश बाबू प्रज्ञानंद की है, जो उन्होंने डिंग लेरेन के सामने खेली थी। चाइनीज ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड चैंपियन, क्या क्या टाइटल दूं मैं उनको। टाटा स्टील मास्टर्स में गेम खेली जा रही है। E4 के साथ यहाँ डिंग लेरेन ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ प्रज्ञानंद का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज A6, बिशप हटा A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन हुआ D3, बिशप C5, देन कैसल बाय वाइट, B5, बिशप को ले जाना पड़ा B3 स्क्वायर पर, देन हुआ D6, C3, H6, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर, और इसके बाद प्रज्ञानंद का आया कैसल। नाइट एट B गोज टू D2, बिशप B6, देन नाइट गया वापस F1 स्क्वायर पर, नाइट E7। ओपनिंग में कहूंगा बहुत सॉलिड है दोनों ही खिलाड़ियों की। A4 खेला गया, देन रुक आया B8 स्क्वायर पर, यह भी सही है। H3, देन नाइट गया G6 स्क्वायर पर। मुझे नहीं लगता कि नाइट, फिलहाल खैर नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट है, जो भी हो। नाइट G3, यहाँ वाइट का मूव आया। C5, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ बिशप के E3 स्क्वायर पर आने के बाद पहले खेला गया C4। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिशप पर अटैक बना है या फिर बिशप एक्सचेंज कोशिश है? तो डिंग लेरेन ने इसे बिशप एक्सचेंज की कोशिश माना। उन्होंने किया बिशप टेक्स B6, रुक टेक्स B6 होने के बाद हुआ बिशप A2, बिशप को वापस बचाया गया। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन A टेक्स B5, A टेक्स B5, बिशप गया B1 स्क्वायर पर, और यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। C टेक्स D3, बिशप टेक्स D3, देन हुआ नाइट F4। और फ्रेंड्स, फाइनली नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट है। यहाँ बिशप को लेने की तैयारी है, तो लेरिन ने भी कहा कि ठीक है, आपको लेना है ले, अदरवाइज मैं अगली मूव में इस नाइट को जरूर उड़ा दूंगा यहां से। नाइट टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3 होने के बाद हुआ बिशप E6। परफेक्ट गेम मेरी नज़र में यहाँ पर चल रही है। इस बिशप की अगली डेस्टिनेशन जो मुझे नज़र आ रही है वो कुछ इसी तरह से ही है, क्वीन पर अटैक बनने के लिए। खैर, मूव फिलहाल है डिंग लेरिन का। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को वापस लिया G3 स्क्वायर पर, और अगर बिशप हटे तो नाइट के लिए बिल्कुल एग्रेसिव आउटपोस्ट तैयार होती है। B4 खेला गया, C टेक्स B4, रुक टेक्स B4, और फ्रेंड्स यहाँ इस गेम में अब प्रेशर कहाँ बना है? दोनों खिलाड़ियों के बैकवर्ड पॉन पर। बैकवर्ड पॉन फॉर वाइट इज B2 पॉन, और बैकवर्ड पॉन फॉर ब्लैक इज D6 पॉन। तो दोनों अटैक यहीं लगाएंगे। व्हाइट ने अपने रुक को लिया D1 स्क्वायर पर, देन रुक B6, यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा, सेंटर का इंपॉर्टेंट पॉन है ये, तो फिर भी B5 का है तो पासर, लेकिन प्रॉब्लम कर सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन क्वीन A3, चलिए अटैक के एंगल को जरूर चेंज किया गया है, तो रुक आया B8 स्क्वायर पर, और वही बैकवर्ड पॉन पर प्रेशर बनाने की तैयारियां हैं। डिफेंस D2 बेस्ट सॉल्यूशन। नाइट आया E8 स्क्वायर पर, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम वाला काम यहाँ इस पॉन के साथ भी ना हो, D6 पॉन के साथ। खैर, वाइट क्वीन एक्सचेंज के लिए जाए, पर क्यों करेगा ब्लैक? यहाँ उल्टा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी वाइट की। खैर, यहाँ खेला गया नाइट H2। नाइट H2 थोड़ा अनयूजुअल है। यहाँ से नाइट कहाँ जाएगा? कोई स्क्वायर है क्या? मुझे तो लगता नहीं है कुछ इस तरह की गेम खेली जाने वाली है। वेल, रुक B3, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन को बैकवर्ड आउटपोस्ट पे जाना पड़ा A1 स्क्वायर पर, और कोई दूसरा स्क्वायर है भी नहीं, अदरवाइज B2 पॉन यहाँ व्हाइट को गंवाना पड़ेगा। क्वीन B6, B2 पॉन पर अभी भी प्रेशर है। देन नाइट एट H गोज टू F1। नाइट बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है फिलहाल के लिए इस नाइट का, लेकिन नाइट मूव करके जरूर एक अच्छी पोजीशन अचीव कर सकता है। रुक टेक्स B2, एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने का मौका यहाँ प्रज्ञानंद को मिला। रुक टेक्स B2, क्वीन टेक्स B2, क्वीन टेक्स B2, रुक टेक्स B2। फाइनली ठीक है, ब्लैक एडवांटेज में है, और क्या चाहिए? सेकंड रैंक में आपका रुक पहुंच चुका है, और एक एक्स्ट्रा पॉन एंड गेम के शुरू में आपको मिल चुका है। नाइट E3 फ्रॉम वाइट साइड, और मस्त से कुछ इस तरह की आउटपोस्ट लेने की तैयारियां हैं, लेकिन पहले खेला गया G6, आने ही नहीं देना उस पॉन को वहां पर। रुक आया A1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स रुक के A1 स्क्वायर पर आने के बाद बिल्कुल बनेगा D6 पॉन पर अटैक, क्योंकि यहाँ पर अगला इंटेंशंस क्या हो सकती हैं? बिल्कुल है, यहाँ नाइट को पिन करने की कोशिश की जा सकती है। किंग मूव होता है तो D6 पॉन पर घुमा फिरा कर अटैक बन जाएगा, क्योंकि नाइट रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा वहां से। खैर, बिशप
A2 यहाँ प्रज्ञानंद ने किया और किसी भी तरह की कोई चांस नहीं देना, रुक को आपको फ्री छोड़ना ही नहीं है। H4 खेला तो गया लेकिन H5 पॉन को एक कदम और आगे पुश होने भी नहीं देना है। F3 हुआ और अब कर लिए फोर्सफुली रुक एक्शन, रुक B1 चेक, रुक टेक्स B1, बिशप टेक्स B1 और अब हो चुकी है एंड गेम स्टार्ट जिसमें नाइट डबल नाइट वर्सेस बिशप एंड नाइट। किसको एडवांटेज मिलेगा? प्रज्ञानंद को। वजह वो एक एक्स्ट्रा पॉन जो कि D6 स्क्वायर पर है, लेकिन विनिंग सिचुएशन क्रिएट करना और गेम को जीतना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। नाइट E2 फ्रॉम वाइट साइड, देन बिशप गया A2 स्क्वायर पर, किंग गया F2 स्क्वायर पर, किंग F8, नाइट C3 और यहाँ पर लेरेन ने बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट तैयार कर ली है अपने कम से कम नाइट्स के लिए। बिशप को हटाना होगा, बिशप पर अटैक भी था, वो गया B3 स्क्वायर पर, नाइट T गोज टू D5। लोइस को नाइट इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बिशप टेक्स D5 होने के बाद दूसरा नाइट आ गया वहां पर, नाइट टेक्स D5। और अब क्या करें, किंग को कहाँ से इंप्रूव कर ले इसको, चलिए किंग को करना ही पड़ेगा, F5 खेला गया। F4 हुआ, किंग गया F7 स्क्वायर पर, E टेक्स F5, G टेक्स F5, F टेक्स E5, D टेक्स E5 और यहाँ पर E5 में बहुत स्ट्रॉन्ग पासर हो जाता है। जैसे जैसे बोर्ड से पीसीज ऑफ होते रहेंगे वैसे वैसे प्रज्ञानंद ज़्यादा एडवांटेज में आते रहेंगे। तो यही काम है एंड गेम के लिए, कम से कम अगर आप एक छोटे एडवांटेज में है तो बोर्ड को थोड़ा सा हल्का करते रहिए, आपको पता लगेगा कि आप अचानक ही गेम को विनिंग सिचुएशन में पहुंच चुके हैं गेम में। खैर G3 हुआ, किंग आया E6 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक गया E3 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन किंग आया E2 स्क्वायर पर। क्यों? हाँ, ये फॉक लग सकती थी, शायद यही कारण रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट E4 फिर भी यहाँ पर ब्लैक ने किया, नाइट गया F1 स्क्वायर पर ताकि डिफेंस किया जा सके। यहाँ G3 पॉन का F4, मेटेरियल को घटाते हुए चलना है। G टेक्स F4, E टेक्स F4, किंग F3 और पॉन नाइट दोनों पर अटैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंग से दोनों का ही डिफेंस हो गया है। किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन नाइट D6 और यहाँ प्रज्ञानंद का नाइट मैन्यूवर बहुत बढ़िया है। नाइट D2, देन नाइट गया F7 स्क्वायर पर, नाइट C4 और अगर यहाँ नाइट एक्सचेंज इस पॉइंट पर होने की कोशिश की जाए सिचुएशन मेरे ख्याल से ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि नहीं जीत ही जाएगा यहाँ पर ब्लैक। किंग G4, देन किंग F2, किंग टेक्स H4 और अब यहाँ 2 पॉन्स की लीड हो चुकी है। किंग F3 तो किंग G5 ऑब्वियस है, और यहाँ इस पॉइंट पर अब नाइट को मेरे हिसाब से, ये लेकिन मेरी सोच है, नाइट D2 बेटर, जो चला गया था उससे बेटर होता, फर्क कोई पड़ना नहीं था, रिजल्ट दोनों का सेम ही होता, लेकिन फिर भी जहाँ पॉन्स प्रमोट होने वाले हैं उसके नज़दीक रखा जाए तो ज़्यादा बेटर था। फिर नाइट B2, ठीक है, शायद कुछ इस तरह का गेम प्लान है पॉन को एलिमिनेट करने का, लेकिन ब्लैक होने क्यों देगा। किंग गया F5 स्क्वायर पर, नाइट D1, ओके नाइट और पीछे चला गया बल्कि, नाइट G5 चेक, किंग गया G6, G2 स्क्वायर पर, इसलिए वो नाइट पीछे गया था क्योंकि नाइट से चेक आनी थी ब्लैक के। खैर H4 हुआ, नाइट F2, देन हुआ F3 चेक के साथ, किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन किंग F4 और किंग की पोजीशन और ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। किंग F1, देन फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अब गेम में कुछ बचा है क्या? मुझे लगता नहीं, और स्पेशली जैसे ही प्रज्ञानंद ने अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर रखा, अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि फोर्सफुली नाइट एक्सचेंज की बात हो रही है अब तो। लेकिन चलिए इस गेम को आगे बढ़ा देते हैं, दे देते हैं चेक, नाइट D3 चेक। किंग को कहाँ मूव करें, इसी नाइट के पास ले जाओ, इसको और दूर भगा दो, किंग E5 स्क्वायर पर ही जाएगा, पॉन पर अटैक बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर ब्लैक अपने नाइट से चेक देगा और इस पॉन को आराम से क्वीन प्रमोट कर लेगा। किसी को शक हो तो किंग को G1 स्क्वायर पर रख लो, देन F2 चेक होगा, किंग H2 होगा, F1 प्रमोटेड टू क्वीन एंड दैट वुड बी इट। तो इसीलिए जैसे ही यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया तो डिंग लैरेन को समझ में आ गया कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, इस जीत के साथ ही रमेश बाबू प्रज्ञानंद में रेटिंग वाइज मेरे ख्याल से आनंद को पीछे छोड़ चुके हैं क्या, शायद नंबर 1 हो चुके हैं। ये तो कल या परसों में जो भी रेटिंग अपडेट होंगी मैं तब बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही है। वेल फ्रेंड्स, जो भी हो, बहुत अच्छी गेम लगी, प्रज्ञानंद की बहुत शानदार जीत थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, और कमेंट सेक्शन में अपडेट्स मुझे मिलते रहने चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।